जंगल का भूतिया मंदिर। शिवराज और उसके दोस्त राकेश, संदीप और नीरज अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक पुराने गांव की यात्रा पर निकले। गांव के बारे में मशहूर था कि वहां एक भूतिया मंदिर है जिसे काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते थे कि इस मंदिर में रात के समय जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता। शिवराज और उसके दोस्त को ऐसी कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह सब गांव वालों की कल्पनाएं हैं। उन्होंने सोचा कि वे इस मंदिर की सच्चाई को जानेंगे और सबको दिखाएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। गांव पहुंचने पर उन्होंने मंदिर के बारे में और जानकारी जुटाई। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, उस मंदिर में मत जाओ बेटा, वह कुछ ऐसा जिसे समझ पाना मुश्किल है। पर शिवराज और उसके दोस्तों ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने योजना बनाई कि वे आधी रात को मंदिर जाएंगे। रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। हर कदम पर पेड़ों के पत्ते सरसराते जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा और खंडहर था। उसकी दीवारों पर काले रंग की रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। राकेश ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन शिवराज उसे डरपोक कहकर आगे बढ़ता रहा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उन्हें वहां एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति किसी देवी की थी, पर उसका चेहरा भयानक और क्रोधित था। अचानक एक जोर सी हवा चली और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्त डर गए और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, पर यह जाम हो चुका था। तभी संदीप की टॉर्च फड़फड़ाने लगी और अंततः बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री जोर जोर से रो रही हो। नीरज कांपते हुए बोला, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? कोई जवाब नहीं था, केवल चीख की गूंज थी। शिवराज ने टॉर्च की रोशनी मूर्ति की तरफ घुमाई तो देखा कि मूर्ति की आंखें लाल हो गई थीं और उससे खून टपक रहा था। वह दृश्य देखकर चारों सन्न रह गए। तभी उन्हें लगा कि मूर्ति हिल रही है। तभी मूर्ति की आंखें जैसे उनकी आत्माओं को चीर रही हों। अचानक मूर्ति से एक काली परछाई निकली, शिवराज की ओर बढ़ने लगी। शिवराज ने चीखते हुए कहा, भागो यहाँ से, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वहाँ काली परछाई धीरे धीरे चारों के करीब आ रही थी। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। राकेश ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे ढकेल दिया। अब चारों के चेहरे पर केवल डर था। संदीप ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और हवा में लहराया, पर वह चाकू जैसे किसी अदृश्य शक्ति से टकरा गया। अचानक मंदिर की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और चारों दोस्त के चेहरे और कपड़े लाल हो गए। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ें जैसे दबकर रह गईं। मंदिर के अंदर एक के बाद एक भयानक आवाज़ों गूंजने लगी।
कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई कुछ बड़बड़ा रहा था। काली परछाई ने शिवराज को पकड़ लिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है, जैसे उसकी सारी ऊर्जाएं उस परछाई ने चूस ली हो। बाकी तीनों ने शिवराज को खींचने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी हो चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें याद आया कि गांव के पूर्वजों ने कहा था कि इस मंदिर से बचने का केवल एक ही तरीका है, माँ काली का जाप। लेकिन डर और घबराहट में वे कुछ भी नहीं याद कर पा रहे थे। संदीप ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जोर जोर से माँ काली का जाप करने लगा। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी उसका साथ देने लगे। जैसे ही उनका जाप शुरू हुआ, मंदिर में हलचल मच गई। वह काली परछाई हिलने लगी और उसकी चीख और तेज हो गई। अचानक एक जोर की बिजली चमकी और मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को संभालते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सूरज उग चुका था। गांव के लोग मंदिर के बाहर जमा हो चुके थे। चारों दोस्त हांफते हुए जमीन पर गिर गए। शिवराज बेहोश था और उसके शरीर पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। गांव के पुजारी ने तुरंत पूजा शुरू की और शिवराज को होश में लाने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद शिवराज को होश आया। वह बेहद कमज़ोर था और उसने बताया कि उसे लगा था कि वह मर चुका है। चारों दोस्तों ने प्रण लिया कि वे अब कभी ऐसा जगहों पर नहीं जाएंगे जहां अज्ञात शक्तियां मौजूद हों। गांव वालों ने उन्हें बताया कि मंदिर में एक पागल साधु की आत्मा है, जिसने देवी मूर्ति के साथ गलत किया था। तभी से वह आत्मा उस मंदिर में फंस चुकी है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी कैद में ले लेता है। शिवराज और उसके दोस्त ने उस दिन की घटना को कभी नहीं भूला और वह उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गया। गांव वालों ने फिर से मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। काली मंदिर की कहानी फिर से जीवित हो गई और लोग उसे डर के साथ याद करने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ भी आप तक ऐसे पहुँच सकें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।